ओवैसी साहब का स्टेटमेंट आया सुधांशु जी अभी अभी, और उन्होंने कहा है कि मुसलमान युवकों से ये कह रहे हैं कि भाई मस्जिदों को आबाद रखो, जाया करो मस्जिदों में, ऐसा ना हो तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाए। कह रहे हैं तो इसका मीनिंग निकलता है कि क्या मुसलमान नौजवानों की रुचि मस्जिद जाने में कम हो रही है? में जाके पढ़ लो, सड़क के ऊपर पढ़ लो, मस्जिद की क्या जरूरत है? तो अब वो सबसे इंपॉर्टेंट है विलियम फिंच बाबर के 60 या 70 साल बाद आया, उसने क्लियर कट वहां के ऊपर मंदिर, रामकोट और पूजा का पूरा उल्लेख किया, और उसमें फैजाबाद के तत्कालीन थानेदार ने बाकायदा लेटर लिखा है कि 25 या 50 निहंग सिख तलवारें लेकर आ गए हैं और उन्होंने यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान के दीवारों पर राम राम लिख दिया है, और एसआई की रिपोर्ट को पूरी मान्यता नहीं दी जा सकती है और इसका कोई प्रमाण भी नहीं मिला कि वहां पर मूर्तियां प्रकट हुई है आधी रात के अंदर। कोई मूर्तियों से पहले वहां कोई ढांचा था, इसका अब कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। असुद्दीन ओबीसी के बयान, नौजवानों जाग जाओ और मस्जिदों में नमाज पढ़ो, नहीं तो एक मस्जिद तो खो दिए। और उसके बाद वारिश पठान के राम मंदिर के बारे पर बोलने पर सुधांशु त्रिवेदी ने पूरा का पूरा इतिहास खोल कर रख दिया। बाबरी मस्जिद के बारे में डिबेट बड़ा ही मजेदार है, मजा आ जाएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। को अयोध्या में क्या हुआ? 500 साल जहां हम इबादत किया करते थे, कुरान पाक पढ़ा करते थे, आज उस जगह पर क्या हो रहा है? दिलों में तकलीफ नहीं होती क्या तुम्हारे ये देख करके? ओवैसी साहब कह रहे हैं मुसलमान नौजवानों से। देखिए, जो अगर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि क्या मुसलमान नौजवानों की रुचि अब मस्जिद जाने में कम हो रही है? मतलब उनके कहने का यही मीनिंग निकलता है ना कि भाई इसका मतलब लोगों का मस्जिद जाने की रुचि कम हो रही है, अब वो दूसरी चीजों पे ध्यान देने लगे हैं। या ये हो सकता है कि जो इन्हीं लोगों ने रणनीति बनाई थी कि कहीं पर भी नमाज पढ़ लो, जाके रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ लो, पार्क में जाके पढ़ लो, सड़क के ऊपर पढ़ लो, मस्जिद की क्या जरूरत है? तो अब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो तय करें कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब वो कहना चाहते हैं कि अब डिसिप्लिन्ड हो जाओ और सड़क, प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन से नमाज करना छोड़ के मस्जिद में पढ़ो, या उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि अब किसी दूसरी चीजों को युवा जो है ज्यादा महत्व देने लगा है, तो वो इसलिए कह रहे हैं। जहां तक उन्होंने कहा कि 500 साल हमने वहां पर मस्जिद थी, तो मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं जनाब, अब सारे डॉक्यूमेंट्स तो सामने आ चुके हैं। अगर ये कहा जाता है कि ये तथाकथित बाबरी मस्जिद 500 साल पहले थी, तो क्या तजुके बाबरी या आईने अकबर इसमें मजा नहीं आ रहा है? बाबरनामा में उसका उल्लेख है? नहीं है। हुमायूं नामा में नहीं है, आईने अकबरी में नहीं है, जहांगीर नामा में नहीं है, शाहजहां नामा में नहीं है। और उस जमाने में जो विदेशी लोग आए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विलियम फिंच बाबर के 60 या 70 साल बाद आया, उसने क्लियर कट वहां के ऊपर मंदिर, रामकोट और पूजा का पूरा उल्लेख किया, और कई साल अयोध्या में रहा है। उसने मस्जिद का उल्लेख नहीं किया है। हां, मस्जिद का उल्लेख आता है, जोसेफ टिफेंसलर जब आता है, वो औरंगजेब के बाद आया है 40-50 साल के बाद। वो कहता है कि एक हिस्सा हिंदुओं के पास है, एक हिस्सा वहां पर मस्जिद है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि भाई मुगल डॉक्यूमेंट्स में, हमारे वारिस पठान साहब बता दें, इसे मस्जिद जन्म स्थान क्यों लिखा गया है? मस्जिद समझ में आता था कि किसका जन्म स्थान था, इस्लामी मान्यता के अनुसार कौन सा फरिश्ता उतरा था जिसका वो जन्म स्थान था। और ये जन्म और स्थान शब्द कौन सी इस्लामिक भाषा के हैं, अरबी के हैं कि फारसी के हैं, कृपया वो ये बता दें। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, पहली एफआईआर जो दर्ज हुई है वो नवंबर 1858 को, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया था 1857, उसके बाद तो सीक्वेंस में लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। उसमें फैजाबाद के तत्कालीन थानेदार ने बाकायदा लेटर लिखा है कि 25 या 50 निहंग सिख तलवारें लेकर आ गए हैं और उन्होंने यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान के दीवारों पर राम राम लिख दिया है, और सिपाही भेजिए, हम इनका मुकाबला तलवार लिए हुए इतने सिखों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो मेरे भाई ये बता दो, ये मस्जिद जन्म स्थान किसकी थी? और मैं ये भी कहना चाहता हूं 26, 22, 23 दिसंबर 1949 से वहां मूर्तियों पे पूजा हो रही थी, तो 49 दिसंबर से दिसंबर 1992 तक के 33 साल में वारिस पठान साहब वो मस्जिद थी कि बुतखाना था? जरा बता दीजिए। फिर आप किस हैसियत से उसे मस्जिद कहते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा विवादित ढांचा या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द यूज किया है उसने, और क्षेत्र के लिए राम जन्मभूमि। अच्छा ठीक, सुधांशु जी, इवन अंग्रेजों के जमाने में भी थाने का नाम राम जन्मभूमि थाना था, बाबरी मस्जिद थाना नहीं था। इसलिए जो बात बोली है फैक्ट पर बोलिए। ठीक, एक बार वारिस जी जवाब दीजिएगा, मैं आचार्य जी इनके बाद आ रहा हूं उनके पास। सुधांशु त्रिवेदी ने 1857 की बात कर दी,
1949 की बात कर दी, 32 की बात कर दी, उन्होंने बता दिया कि कहीं पर भी ये नहीं था। मगर सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लेख भी नहीं किया। सुधांशु जी, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज का जजमेंट है, पांचों ने यूनानिमसली होल्ड किया है कि वहां पर कोई एविडेंस नहीं मिला कि यो जो तय कर सके कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट को पूरी मान्यता नहीं दी जा सकती है और इसका कोई प्रमाण भी नहीं मिला है कि वहां पर मूर्तियां प्रकट हुई है आधी रात के अंदर। कोई मूर्तियों का प्रमाण नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट को। और सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिस दिन आया उस दिन अगर हमारी बाबरी मस्जिद वहां पे एज इट इज खड़ी होती तो जजमेंट ही टोटल अलग होता। आपको तो फिर वहां पे मंदिर बनाने की इजाजत भी नहीं मिलती। जो आज आप डंके बजा रहे हो ना कि बीजेपी हम बना रहे, अरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बना रहे हो। सुप्रीम कोर्ट बोला एक को बनाने के लिए, तो आप किस बात की बात कर रहे हो? और आप किसी के घर को अंधेरा करके, किसी की आस्था को कुचल के, किसी की मस्जिद को डिमोलिश करके, किसी की मस्जिद को शहीद करके आप वहां पे मंदिर बनाओगे। क्या प्रभु राम ये चाहते थे? मुझे यकीन है सुधांशु भाई, दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर प्रभु राम होते तो वे कभी नहीं चाहते कि किसी की मस्जिद को तोड़ के, किसी की आस्था का कलेजा फाड़ के वहां पर आप मंदिर बनाया जाए। ये कभी नहीं चाहते। और प्रभु राम ये चाहते कि बीजेपी आईटी सेल वालों को उठा के जेल में डाला जाए। वो जो बलात्कारी लोग हैं, वो जो अयोध्या के आजू बाजू में रहते हैं, वाराणसी के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलाका है, जो रात को 1:30 बजे जाके एक महिला का गैंग रेप किया, उसके कपड़े उतार के वीडियो निकाला, आपके लिए प्रचार कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर। वो तीनों के तीन, कुणाल पांडे, सक्षम पांडे, अभिषेक चौहान, ये सबके सब तो आपके लिए पोकर प्रचार कर रहे थे ना। तो उनका आपने 60 दिन के लिए जब घूम रहे थे तो पुलिस कस्टडी क्यों नहीं मांगा आपके वकीलों ने? क्यों उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि 60 दिन में सुधांशु त्रिवेदी को मिले या किसको किसको मिले, वो जाकर किस किस की फिल्म बनाई है वो लोगों ने? आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं, डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी। क्या भगवान राम की बेटी नहीं थी वो लड़की IIT BHU की जिसका बलात्कार हो गया? 2 बातों को मत मिलाइए। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। घटना है। दूसरा, आप राम मंदिर के विषय में बात कर रहे हैं। 1 मिनट, आपने जो बात की मैं ठीक है जवाब लेता हूं। आचार्य जी के पास जा रहा हूं। एक लाइन बोल दूं सौरभ जी, एक लाइन जी जी। देखिए वारिस पठान साहब, वकील होकर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का पूरा सेंटेंस ये था, वहां कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है कि 12वीं शताब्दी में मंदिर था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य, यानी खुदाई के नीचे दिखाई पड़े। जैसे आज अगर आपसे कहा जाए तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई ढांचा था, इसका अब कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप मानने से इनकार कर दें तो आज साइंटिफिकली, आर्कियोलॉजिकली कहीं यह साबित नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहा था। और दूसरा, आस्था का कलेजा चीर कर तो बनाई गई थी, वरना वारिस पठान साहब, जरा मैं आपसे विनम्रता से पूछता हूं, इस्लामिक आस्था के प्रतीक ग्रंथों में एक जगह पे आप बाबरी मस्जिद शब्द का उल्लेख बता दीजिए, अयोध्या शब्द का उल्लेख बता दीजिए, तो मैं मान लूं आपकी आस्था का कोई लेना देना था। अन्यथा जो पूरी तरीके से हिंदू एरिया था, हिंदू सिटी था, उसी जगह पे आके वो जगह छोड़ी गई थी कि वो साहब वो आएंगे बाबरे आजम फरगना से दौड़ते हुए और यहां पर बना देंगे। वरना मैं चुनौती से कहता हूं वारिस